एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने एग्जाम्स में किसी भी पोएम का क्रिटिकल अप्रिशिएशन किस तरीके से लिख सकते हैं। क्रिटिकल अप्रिशिएशन पोएम्स का ही लिखा जाता है और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि कैरेक्टर स्केच किस तरीके से लिखते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिटिकल अप्रिशिएशन किसी भी पोएम का किस तरीके से लिखें। तो मेरे पास काफ़ी सारी पोएम्स के क्रिटिकल अप्रिशिएशन है, जैसे कि ये जो क्रिटिकल अप्रिशिएशन है ये एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड पोएम का है। ये क्रिटिकल अप्रिशिएशन का क्वेश्चन है जो लंदन पोएम से है। और ये जो क्रिटिकल अप्रिशिएशन का क्वेश्चन है ये द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पोएम से है। तो मैं आपको एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड पोएम के क्रिटिकल अप्रिशिएशन के थ्रू बताऊंगी कि आप किस तरीके से क्रिटिकल अप्रिशिएशन का क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हैं सो दैट आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। ये इंग्लिश में भी है और इसका हिंदी वर्जन भी मेरे पास है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो आपको हेडिंग डालना है वो डालना है आपको इंट्रोडक्शन का। जब भी आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें आपका सबसे पहला जो हेडिंग जाता है वो इंट्रोडक्शन का ही जाता है। तो इंट्रोडक्शन का जो आपका पोर्शन है उसमें आपको क्या लिखना है ये आप समझिए। सिंपली आप इंट्रोडक्शन का यहाँ पर ऐसे हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा राइटर के बारे में लिखेंगे। वो जो राइटर है, जैसे कि एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के जो राइटर है वो है थॉमस ग्रे। तो थोड़ा सा थॉमस ग्रे के बारे में लिखेंगे। ये किस तरीके के राइटर है, क्या चीज़ें ये मोस्टली लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करूँ तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट है, वो मोस्टली नेचर के बारे में लिखते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो भी राइटर है वो किस तरीके की राइटिंग करता है, किस तरीके के अपने क्रिएशंस को वो क्रिएट करता है, आप वो सारी चीज़ें लिखें और थोड़ा सा उस पोएम के बारे में बताएं कि वो पोएम एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में है या क्या वो पोएम बताना चाह रही है। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन आपको हेल्प होगी जो भी आपकी पोएम है उसका क्रिटिकल एप्रिशिएशन लिखने में। सो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद अब देखिए, जैसे कि एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड एक एलेजी है, इसका जो जॉनरा है वो एलेजी है। तो यहाँ पे आपने डाला है कि एक एलजी क्या होती है, व्हाट इज एन एलजी। जो भी आपकी पोएम है, अगर आपकी पोएम कोई बैलाड है, सोनेट है या फिर वो ओड है, आप उसके बारे में लिख दीजिए। व्हाट इज अ सोनेट, व्हाट इज एन ओड, व्हाट इज बैलेड, आप ये बताइए, उसके बारे में डिफाइन करिए। तो ये आपके सिंपली 2 स्केचेस हो गए। उसके बाद जो आपका तीसरा स्केच होगा वो होगा समरी। या तो आप समरी लिख सकते हैं या फिर सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या बतानी होती है, इसमें आपको पोएम की कंप्लीट समरी बतानी होती है। पोएम में क्या क्या हुआ है, क्या क्या राइटर ने बताया है। ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप इस तरीके से कोई कोटेशन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। कोटेशन लिखने से और भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। बट मेक श्योर ये जो कोटेशंस आपने लिखे हैं इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक ना हो। अब देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट स्केच आता है क्रिटिकल अप्रिशिएशन में, वो आता है डेवलपमेंट ऑफ थॉट का। डेवलपमेंट ऑफ थॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पोएम का ही लिखा हुआ है। इसका अगर मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन दिखाऊं तो इसमें कहा जाता है विचारों का विकास। देखिए, इसमें आपको बेसिकली लिखना क्या है। मोस्टली जो भी पोएम्स होती है वो सब इमेजिनेशन पर बेस होती हैं। अगर वो किसी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके ली गई हैं तो भी उसमें राइटर जो है अपने थॉट्स को इन्वॉल्व करता है। तो बस इसमें आपको वही थॉट्स लिखने होते हैं। जैसे कि अगर एन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में हम देखें, इन द इवनिंग ग्रे इज वॉकिंग अलोन silently on his twilight path. He notes the general activities of farmer, birds, pilgrims and animals, etc. He thinks that the mopping of owl, shining of the moon, chirping of the swallow, voice of crow and blowing of horn may not awake the dead persons of the village.
तो यहाँ पे ये सब पोएट की थिंकिंग है, तो जो भी पोएम में पोएट की थिंकिंग है, उसके थॉट्स है, आपको वो सब इसमें मेंशन करने हैं। उसके बाद जो हेडिंग है वो है फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो इस पॉइंट में बेसिकली सिंपली आपको ये लिखना है कि ये जो पोएम है एन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये लाइफ के बारे में क्या बताती है, क्या मैसेज देती है। जरूरी नहीं है कि जो आपकी पोएम है उसमें भी यही हेडिंग हो, कुछ आपकी पोएम से रिलेटेड आप उसमें कुछ हेडिंग अलग से लिख सकते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन का हेडिंग सभी पोएम में होगा, यहाँ पे जो भी पोएम का जॉनरा होगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। समरी यानी कि सेंट्रल आइडिया, ये आप सभी पोएम्स में लिख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ थॉट आपको सभी पोएम में लिखना है, जो भी पोएट की थिंकिंग है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। अगर पोएम में कुछ और बात बताई गई है, जो भी उससे रिलेवेंट टॉपिक होगा, आप उससे रिलेटेड एक स्केच यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, जो एन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पोएम है, इसमें नेचर की ब्यूटी के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है, इसलिए यहाँ पे ब्यूटी ऑफ नेचर हेडिंग डाला गया है। अगर आपकी पोएम में भी नेचर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है तो बेसिकली, और जो जो चीज़ें आपको उस पोएम में बताई गई हैं नेचर के बारे में, आप वो सारी चीज़ें लिखिए, एग्जैक्ट मेंशन कीजिए किन किन चीज़ों के बारे में पोएट ने बात की है। अब इस पोएम में एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट है, तो इसमें ऑटोबायोग्राफिकल नोट को भी ऐड किया गया है। लास्ट में देखिए डिक्शन। डिक्शन मतलब कि पोएट ने किस तरीके के वर्ड्स यूज किए हैं, कितने इसमें स्टैंजा हैं, और क्या क्या उस पोएट ने फिगर्स ऑफ स्पीच यूज की है, ये सभी चीजें आप डालेंगे डिक्शन के पॉइंट में। और इसके बाद ये क्वेश्चन अभी यहीं पे खत्म नहीं होता है, लास्ट में डिक्शन के बाद या फिर सबसे लास्ट में आप एक और हेडिंग डालेंगे, वो आप डालेंगे कॉन्क्लूजन का। तो सिंपली आपको यहाँ पे कॉन्क्लूजन लिखना है, जो भी आपने कॉन्क्लूजन निकाला है कि ये पोएम किस तरीके की है, क्या क्या इसमें बताया गया है, आप कॉन्क्लूजन का पॉइंट सबसे बाद में ऐड कीजिए। अब देखिए, जैसे एक और पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैं आपको बताती हूँ। ये पोएम है लंदन विच इज रिटन बाय विलियम ब्लेक। इंट्रोडक्शन सिंपली हमने इसमें डाला है। सब्सटेंस ऑफ द पोएम, ये जो सब्सटेंस ऑफ द पोएम है इसका मतलब सेंट्रल आइडिया ही है, सेंट्रल आइडिया या फिर समरी। उसके बाद देखिए हमने उसमें डाला था फिलोसफी ऑफ लाइफ। अभी जो हमने पढ़ा एन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसमें हमने फिलोसफी ऑफ लाइफ डाला था, वो इससे रिलेटेड था। लेकिन लंदन पोएम से रिलेटेड क्या जा रहा है, क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी, तो हमने ये वाला पॉइंट डाला हुआ है। उसके बाद ऑप्रेस्ड विक्टिम्स ऑफ द सोसाइटी, जो भी आपके रिलेटेड टॉपिक है आप उनसे रिलेटेड डालिए। अब इसमें चर्च के बारे में बात की गई है, तो चर्च का रोल इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद ये सब आप पॉइंट्स इसमें डाल दीजिए जो भी आपकी पोएम से कनेक्टेड है। डेवलपमेंट ऑफ थॉट का भी आप इसमें डाल सकते हैं, जो भी पोएट की थिंकिंग है आप उसको लिखिए। सो अपोजिट फोर्सेस इन द पोएम, ऑब्सक्यूरिटी, द इलिस्ट्रेशन इन द पोएम, और लास्ट में कॉन्क्लूजन है। तो सिंपली आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है ये सब लिखने में, तो आप सिंपली कुछ पॉइंट्स बना लीजिए। जैसे कि सबसे पहला आपको पॉइंट डालना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन का पॉइंट डालना है। उसके बाद व्हाट इज एलजी सोनेट, जो भी आपकी पोएम है आप वो डालिए उसके अकॉर्डिंग, ये मैंने ऐसे के लिए आपको लिख दिया। उसके बाद सेंट्रल आइडिया, डेवलपमेंट ऑफ थॉट, ब्यूटी ऑफ नेचर को आप इमेजरी भी डाल सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। डिक्शन, या तो आप डिक्शन लिख सकते हैं या फिर आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक स्केच के रूप में आप लिख दीजिए। उसमें आपको बताना है क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, किस तरीके की उसमें राइमिंग स्कीम है, कितने उसमें स्टैंजा है, ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। कॉन्क्लूजन लास्ट में आपको अपने क्वेश्चन को सम अप करना है कॉन्क्लूजन के साथ, उसका कॉन्क्लूजन लिख करके। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं इस तरीके की वीडियोस अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।